हे जगत पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए एवं जगन माता माता पार्वती के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए और साथ में इनके गोद में बैठे हुए गौरी पुत्र श्री गणेश के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ पढ़ी जाएं। एक वेद के अध्ययनकर्ता को वेद का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है वही श्री रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है और भगवान शंकर के मानस में रच करके रखा हुआ था, उसका अध्ययन करने से श्री रामचरितमानस को पढ़ने से वही फल की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह कि इह लोक में सुयश की प्राप्ति होती है और परलोक में कैवल्य और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जगन माता और जगत पिता को नमन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपने संपूर्ण अस्तित्व को अर्पित करते हुए मैं श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ पढ़ने जा रहा हूँ। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर सुभग मिलन संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। वे तपस्वी निगृह चित्त और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति रहती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय बट हर सही गाता
भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। ताहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिज मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों का विभाग, ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार एहि प्रकार भरी मकर नहाही, उन्हीं सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमनि सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ करके भरद्वाज मुनि उन्हें रख लिया और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पे बैठाया। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की चौपाइयों दोहों छंदों को श्लोकों से इस प्रकार से इतना सरल करके लिखा हुआ है कि यदि ध्यान दे करके सुना जाए तो चौपाई पढ़ते ही उसके अर्थ समझ में आ जाते हैं। फिर भी अगर ध्यान से सुना जाए और ध्यान से पढ़ा जाए तो चौपाई को सुनते ही, छंद दोहों को सुनते ही उनके अर्थ समझ में आ जाते हैं। देखिए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुयस बखानी, करी पूजा मुनि सुयस बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे,
करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संदेह है और वेदों का तत्व आपके हाथ में है। मेरे मन में एक संदेह है और वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों और वेद तत्वों को जानने वाले हैं। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। उस संदेह को कहते हुए तो मुझे भय लगता है। देखिए, भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अभी तक इतना भी ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए प्रभु, संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होहि न बिमल विवेक उरे, मुनि सन किए दुराओ। फिर कह रहे हैं कि होय न बिमल विवेक उरे, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से निर्मल ज्ञान हृदय में नहीं प्राप्त होता। अस विचारि प्रगटेउ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम के असीम प्रभावों का गान संतों, पुराणों और उपनिषदों ने किया है। हे प्रभु, इस सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश करिए और मुझे बताइए कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहीं, काशी मरत परम पद लहहीं, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। देखिए, भरद्वाज मुनि को संशय क्या हो रहा है। राम नाम के असीम प्रभाव से, हे प्रभु, मैं उनकी महिमा जानना चाहता हूं कि जिन भगवान को भगवान शंकर निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं,
और संसार में 4 प्रकार की जाति, 4 प्रकार के जीव, 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव काशी में मरने पर सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। भरद्वाज मुनि का कहना यह है कि क्या ये राम नाम जो शिव जी रटते हैं, क्या ये राम वही हैं? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रनु रावण मारा। प्रभु सोई राम की पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान समझा करके कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, जिनको सारा जगत जानता है। ये भी जानता है कि उन्होंने स्त्री विरह में बहुत दुख उठाया और अत्यंत क्रोध में आकर के उन्होंने रावण का वध किया। और एक राम वो है जिसे त्रिपुरारी जपते हैं और उपदेश भी करते हैं कि इसी राम नाम की महिमा इतनी अपार है कि काशी में 4 प्रकार के जीव मरने पर यदि राम का नाम भी अंत में मुख में आ जाए तो वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि हे प्रभु, मेरे इस संशय को दूर करिए। हर जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सुनाथ कथा विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जाना चहु राम गुण गूढ़ा, अकीन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जब मन वचन और कर्म से एक राम भक्त ऐसा कहे, मैं तो नहीं मानता, फिर भी मैं इसे तुम्हारी चतुराई ही समझ रहा हूं। वास्तविकता यह है कि तुम भगवान श्री राम के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो और इसीलिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि मानो अत्यंत मूढ़ हो। जय श्री राम।